हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में 9 जनवरी 2021 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड गाइड क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में वहां से आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। सबसे पहले हम 9 जनवरी को पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। आंसर था वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा आने वाले में कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। तब आंसर होगा आपका तापमान पर। तारे का रंग तापमान पर निर्भर करता है क्योंकि शुष्क तापमान पर तारे अलग अलग आवृत्तियों के रंग उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से, वह सभी प्रश्न 2019 से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो आप एग्जाम में 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है। आंसर है योहेई सासाकावा को। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है आपका कि जीएसटी की सिफारिश किस समिति के तहत किया गया है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, इससे पहले भी मैंने कराया था। आंसर देखिए इसका है केलकर समिति। जीएसटी का जो संबंध है वह केलकर समिति से है। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। आंसर था अभी अहमद को। वर्ष 2019 में, ठीक है, नोबेल का शांति पुरस्कार ये मिला है अभी अहमद को। अब यहाँ से कुछ नोबेल पुरस्कार से संबंधित रिलेटेड फाइड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला आपका भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और विश्व शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और देख लीजिए कि जैसे सबसे शुरू में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे और यह 1968 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1968 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह ये 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और प्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं रागनर एंटोन किटी। ये इन्हें 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से ही रिलेटेड कुछ और फैक्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपका कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई। आंसर था 29 जून 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर महीने में की जाती है और यह पुरस्कार प्रति 10 दिसंबर को, ठीक है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब तक केवल 2 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये हैं पहला कार्ल फल्टर और दूसरा है हेमरसोल्ड, ठीक है। इन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। पहला रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 ईस्वी में दिया गया। अगला है सीवी रमन, इन्हें भौतिकी क्षेत्र के लिए 1930 ईस्वी में दिया गया। अगला है मदर टेरेसा, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। अमर्त्य सेन, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। और अगला है आपका कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे हम ऐसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की बात करेंगे जो इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपका पहला मैडम क्यूरी, इसे एग्जाम में कई बार पूछा है। तो मैडम क्यूरी, इन्हें भौतिक के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला है लिनस पॉलिंग, ठीक है, तो इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है आपका कि जॉन बॉर्डिन, इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगला है आपका फ्रेडरिक सिंकर, इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में 2019 में किस देश के साथ सैन्य परमाणु संयंत्र के एमओयू पर हस्ताक्षर किया। आंसर था आपका अमेरिका। भारत के साथ 2019 में सैन्य परमाणु संयंत्र की एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है
कि कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में शुरू किया गया था। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन कृत्रिम उर्वरक से ही रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रश्न हैं इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एंजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी होता है। आंसर होगा नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अपिको आंदोलन, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है। आंसर है आपका कर्नाटक। अपिको आंदोलन ये कर्नाटक से संबंधित है, यानी अपिको का मतलब होता है चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको का पर्यायवाची शब्द है जो इसे कन्नड़ भाषा में अपिको कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। आंसर है आपका 6। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राइबोसोम किससे बनता है। आंसर है होगा इसका प्रोटीन और आरएनए से। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से बनता है। अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं। आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्बू खान, ठीक है, जो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। देखिए इस प्रश्न को दोबारा रिपीट किया है। आंसर है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। देखिए पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। आंसर होगा पेरिस, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी में की गई है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस है और इसके अध्यक्ष, ठीक है, यानी हेड हैं आंद्रे ओंजोले। और इसमें अभी मेंबर यानी सदस्य की संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान समय में 193 सदस्य हैं। इसे एग्जाम में रिपीट किया है। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था यूनेस्को से, वह पूछा गया था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा 1121। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 1121 है। और भारत में याद रखिएगा कि भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर की संख्या 38 है। तो ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न ओपेक से पूछा गया है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। आंसर होगा वियना, ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है। तो देखिए ओपेक की अगर स्थापना की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 ईस्वी में की गई है और इसका हेडक्वार्टर वियना है। अध्यक्ष वर्तमान समय में हेड हैं के मोहम्मद बरकिंदो, और वर्तमान समय में इसके सदस्य कंट्री देशों की संख्या है 14। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया है। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। आंसर है जेम्स प्रिंसिप। खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा है। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर है सबा नकवी। इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक को लिखे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 45वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है। आंसर है इसका फ्रांस में। 45वां G7 सम्मेलन ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 विद्रोह की गवर्नर जनरल हैं। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि संचार प्रोटोकॉल कौन सा है। तो देखिए संचार प्रोटोकॉल वह आपका है HTTPS, ठीक है, ये संचार प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डेंटिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए डेंटिस्ट लोग ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2019 में विश्व कप का फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया है। देखिए यहाँ से खेल से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न खास करके ज़्यादा 2019 से ही पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2019 में विश्व कप का फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया है। आंसर था इसका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। ये वर्ष 2019 में विश्व कप का फाइनल मैच खेला गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने स्पेस रिसर्च के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। आंसर है ट्यूनीशिया, ठीक है,
2019 में और 2020 में किया है नाइजीरिया के साथ। भारत ने स्पेस रिसर्च के लिए ट्यूनीशिया में 2019 में किया गया है साइन एमओयू पर, और दूसरा 2020 में नाइजीरिया के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि मणिपुर, ठीक है, इसकी राजधानी दिया हुआ था इम्फाल, और यहाँ पे खाली था नागालैंड, ठीक है। ये किसकी राजधानी है? आंसर होगा कोहिमा, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वह आपका कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? आंसर है आपका महाराष्ट्र। विशाल गिलहरी ये महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही राजकीय पक्षी, ठीक है, और राजकीय पशु इन्हें देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना बनेगी फिर से, ठीक है। जिसे आपका आंध्र प्रदेश है, इसका जो राजकीय पक्षी है वह नीलकंठ है और पशु है काला हिरण। अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह धनेश है और इसका जो पशु है वह मिथुन है। नेक्स्ट है आपका असम। तो असम का है श्वेत डेनू वाला बतख है, ये असम का राजकीय पक्षी है, और जो पशु है वह है एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। आपको पता होगा कि एक सींग वाला गेंडा असम में ही पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ का जो पशु है वह आपका एक सींग वाला गेंडा। बिहार, तो देखिए बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह घरेलू गौरैया है और पशु है गौर। अगला है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी है पहाड़ी मैना और पशु है वह जंगली भैंसा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक राज्य का जो भी यहाँ पे राजकीय पक्षी या पशु होगा इसे हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा। तो आप उन सभी लिस्ट को आप देख ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर इसी के ऊपर हम आई बटन में इसका लिंक दे देंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे भारत के प्रमुख राजकीय पक्षी और पशु प्रत्येक राज्य का। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए कितने प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जाता है? आंसर है 2%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए, याद रखिएगा, खरीफ फसल के लिए जो प्रीमियम का भुगतान किया जाता है वह 2% किया जाता है। उसी प्रकार से रबी फसल के लिए प्रीमियम का भुगतान 1.5% किया जाता है। बागानी फसल के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। अगला है आपका है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया? ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, तो लेकिन याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 18 फरवरी 2016 को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया है? आंसर था सुकन्या समृद्धि योजना। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया? आंसर था चोरी चोरा कांड के कारण। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ताज होटल का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए ताज होटल का जो निर्माण कराने वाले थे वे थे एस.के. वैद और टी.एन. मिर्जा। इन्होंने मिलकर के 1903 ईस्वी में, ठीक है, ताज होटल का निर्माण कराया था। अगला है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अरुंधति राय। अरुंधति राय, इन्होंने द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो देखिए ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से खास करके। तो देखिए 1 बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। इसी प्रकार अगर 1 मिलियन की 1 MB बात करें तो देखिए 1 MB में 1024 KB होते हैं, किलोबाइट होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है इसका मिमोसा पुडिका, ठीक है, मिमोसा पुडिका ये छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है ओपेक से कि ओपेक में कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर था यहाँ पे केन्या। ये भारत ओपेक में केन्या देश शामिल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ATP टूर्नामेंट रैंकिंग में अक्टूबर-नवंबर तक पहले रैंक पर कौन थे? आंसर था इसका नोवाक जोकोविच।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स विविध में खास करके जितने भी संगठन है वहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले उन सभी संगठन को एक बार देख ली, उसका स्थापना, मुख्यालय, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर हेड कौन है। अगले यहाँ से संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, जिससे आपका कि वर्ष 2020 में इन्होंने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का 75वां वर्षगांठ मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई है। और यहाँ से आपको याद रख लेना है कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वह मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क कहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, मैनहट्टन द्वीप पे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार को पारित किया गया। अगला प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस घटना के बाद हुई है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है वह तृतीय विश्व युद्ध के बाद हुई। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। आंसर है इसका भारत रत्न पुरस्कार। वर्ष 2019 में, ठीक है, 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जिसमें ये थे प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। इन्हों तीनों को वर्ष 2019 में, ठीक है, भारत रत्न मिला है। अगला प्रश्न है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं। आंसर है 206। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किससे फैलता है। आंसर है मादा एनोफिलीज मच्छर से। ये मलेरिया रोग का एक वाहक है, मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला है प्रश्न पूछा गया है कि VGA, ठीक है, ग्राफिक किस कंपनी ने बनाया है। तो देखिए VGA जो ग्राफिक है वह आपका IBM कंपनी ने बनाया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुलवामा हमला कब हुआ है। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर पूछा गया है कि पुलवामा हमला कब किया गया था। तो आंसर था 24 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भद्र, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो देखिए भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहीं से पूछा गया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी। तो देखिए हिस्ट्री से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आंसर है संत मियां मीर। ठीक है, अमृतसर की स्वर्ण मंदिर का नींव संत मियां मीर ने रखी है। और याद रखिएगा कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया है। तो ये आपको याद रख लेना है, गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का बनाने वाले हैं गुरु अर्जुन देव, और इसकी जो नींव रखी हैं वह है संत मियां मीर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। आंसर है बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट है बहादुर जफर जहाँ। अगला प्रश्न पूछा गया कि तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है, ये हैं जनरल बिपिन रावत। ये तीनों सेना के प्रमुख अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।